हाय लर्नर, वेलकम बैक डॉक्टर इन इकोनॉमिक स्टडीज़। आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स PYQ सीरीज़ का लास्ट डे है, जिसमें हमने 20 to 25 तक के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के PYQs को, मैक्सिमम PYQs को एनालाइज किया, डिटेल में डिस्कस किया, हर कंसेप्ट को क्लियर किया। आज हम करेंगे 2025 के PYQs, मैक्सिमम PYQs ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इस PYQ सीरीज़ की एक भी क्लास को इग्नोर नहीं करना है, हर एक क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। ये आपके नेट और JRF के सपने को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको बस एक सेपरेट पेपर लेना है, उसके ऊपर सभी फॉर्मूलाज को राइट डाउन करना है। ये आपकी क्विक रिवीजन में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिमांड लो इज P इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का अंडरूट। इफ डिमांड इज फिक्स एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 5, हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हमने क्या इंटीग्रेस की क्लास में हमने डिटेल में किया था, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट होती है इसमें, लिमिट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए। तो इसकी लिमिट है एक्स नोट कितना है 5। तो 0 to x नोट P 0 to x नोट PX dx माइनस P नोट x नोट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये लिमिट के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट, ये P नोट x नोट तो हमारा x नोट है, यहाँ से हम P नोट फाइंड आउट कर लेंगे। P नोट होगा कि इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। तो P नोट और x नोट हुआ हमारा 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे लिमिट को अप्लाई करेंगे। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, FB माइनस FA, और ये फाइंड आउट करके माइनस कर देंगे P नोट x नोट से, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है, 0 to x नोट कितना है 5 और √9 माइनस एक्स dx माइनस P नोट x नोट, और लिमिट है 0 to 5 x 9 माइनस एक्स को रूट को हम इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर जो आउटर फंक्शन है 9 माइनस एक्स का अंडरूट, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और डिफरेंशिएशन करना है 9 माइनस एक्स का। तो ये 9 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, 9 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1। 9 एक कॉन्स्टेंट टर्म है जिसका 0 होगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा। तो 3 डिवाइड बाई 2 जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस है। तो 9 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2, और लिमिट क्या है 0 to 5। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, अपर लिमिट है 5 पुट करेंगे, -2 डिवाइड बाई 3, 9 माइनस 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 3, 9 क्या होता है 9 माइनस 4 की 9 माइनस 5 होगा 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और जो ये 3 डिवाइड बाई 2 है इसकी पावर, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे 3 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, तो -16 डिवाइड बाई 3 अपर लिमिट। एंड लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट हमारी 0, हम एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, 9 माइनस 0 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और यहाँ पे पावर है 3 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 डिवाइड बाई 2, ये होगा हमारा -2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना हुआ 27, तो ये डिवाइड हो जाएगा
ये हुआ लोअर लिमिट हुई -18। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -16 डिवाइड बाई 3 माइनस -18, -16 डिवाइड बाई 3 प्लस 18, तो ये हमारा होगा 38 डिवाइड बाई 3। अब हम कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करेंगे कि जो ये फॉर्मूला इसका क्या था कि हमने ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आया 38 डिवाइड बाई 3 और ये है 10, तो ये है हमारा 38 डिवाइड बाई 3 और माइनस पी नोट एक्स नोट है 10, तो ये हमारा होगा 8 डिवाइड बाई 3। तो फर्स्ट हमारा आंसर है। आपको बस ये फॉर्मूलाज को ध्यान से याद करना है, इनको सीखना है। अरे तभी मैं कह रही हूँ सेपरेट पेपर पर सभी फॉर्मूलाज को राइट डाउन करना है ताकि आप कोई रिवीजन कर सको, कोई मिस्टेक ना हो फॉर्मूलाज में। क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका हर क्वेश्चन सही रहेगा, सही आप इजीली हर क्वेश्चन को कवर कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है कि कंपनी हैज एग्जामाइंड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू फंक्शन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर दिस कंपनी। इस कंपनी का मैक्सिमाइज प्रॉफिट, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में मैक्सिमाइज प्रॉफिट से मैंने कहा ना कि कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने इस सीरीज की हर क्लास को लिया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। और हमारा प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है, जहाँ मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ये गिवन है टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू। जब हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 0.030x, और 0.030x को हम 2 पॉइंट तक लेंगे 0.03x। अब है ये टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें फाइंड आउट होगा मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिन टोटल रिवेन्यू 3x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। मार्जिनल रिवेन्यू कितना है मार्जिनल कॉस्ट 0.03x इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू है 3। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें x ही फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट लेवल x फाइंड आउट करना है, ताकि जो शो करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को इस कंपनी के। तो x किसके इक्वल होगा 3 डिवाइड बाई 0.03। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 100 0.3, तो हमारा आंसर हुआ 4th। क्योंकि डिवाइड में जो 0.03 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100, तो ये इसलिए हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि u फंक्शन है u इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई गिवन है, बजट गिवन है और ऑप्टिमम लेवल ऑफ परचेज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने यहाँ क्या फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यूज। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये फंक्शन है, अब ये बजट कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि बजट का जो बजट कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होती है कि P1 x1 P2 x2 किसके इक्वल होता है m के। यहाँ पे P1 है 4 और P2 है 6, तो 4x प्लस 6y किसके इक्वल होगा 130 का। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस रेशो इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल देखेंगे। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है एट इक्विलिब्रियम कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई किसके इक्वल होता है प्राइस रेशो के। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी यू डिवाइड बाई डी एक्स कितना होगा वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा वाई प्लस 1, और एम यू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई ये होगा एक्स प्लस 2। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे कि एम यू एक्स हमारा कितना है वाई प्लस 1
और MUY x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 6। तो ये हुआ 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 8। और हम इसको 6y ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये क्या है, आप देखिए 6y हमें चाहिए x एंड y की वैल्यूज़। अब इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें है बजट कंस्ट्रेंट इक्वेशन है कि 6y, तो हम या डायरेक्ट इस इक्वेशन में 6y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 6y है, ये पुट 6y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन है क्या, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130, ये इक्वेशन है। 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 130, तो 8x इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हुई 16, x हमारा हुआ 16। अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू तो अब आप देखिए 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस 6y इज इक्वल टू 130, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में ही हम x इज इक्वल टू 16 पुट कर देंगे। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130, तो 6y इज इक्वल टू 130 माइनस 16 फॉर द 64। तो y इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 11। x वैल्यू आई हमारी 16 और y की वैल्यू है 11। x हमारा हुआ 16 एंड y 11। तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ परचेज ऑफ x एंड y है 16 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है इसका। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, कि e की पावर ax का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है 1 डिवाइड बाई ए की पावर ax। और लिमिट के लिए हम वही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये -1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर -2x, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। अब हम अपर लिमिट कितनी है इसकी 2, तो -1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर -4, क्योंकि ये -2 है, x किस गया -2 पुट किया तो ये -4 हो गया। और लोअर लिमिट क्या हुई, -1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर -2 मल्टीप्लाई 1, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, तो ये हुआ -1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर -2। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है -1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर -4 माइनस -1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर -2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर -2 माइनस ई की पावर -4। तो ये थर्ड हमारा आंसर हुआ। जब हमने इसको इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन इस सभी स्टेप्स को हमने इंटीग्रेशन की क्लास में डिटेल में समझा है। आप उस क्लास को जरूर अटेंड करना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी हमने बड़े ही डिटेल में इंटीग्रेशन में किया था, इंटीग्रेशन के लेक्चर में किया था। इसके सभी फॉर्मूलाज, जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो टेबल यूज होती है उसको भी सब कुछ डिटेल में किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है क्लास तो उसको जरूर अटेंड करना, और अगर आपने देख ली है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है u इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वट इज़ द वैल्यू ऑफ u। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज़ कीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी x एंड, क्योंकि हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए x एंड y की वैल्यू।
तो आप या तो सीधा भी इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट, इसको सबसे पहले हम देखेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से क्या में हम ये कंस्ट्रेंट है और u इज इक्वल टू 6x² प्लस y²। तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर में क्या होगा, l इज इक्वल टू 6x² प्लस y² प्लस लैम्डा 4x माइनस वाई माइनस 1 ये होगा। अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड लैम्डा अलग अलग करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू x होगा 6x² से हो जाएगा 12x इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे कितना है 4 लैम्डा x, तो प्लस 4 लैम्डा। ये इसको क्या करना है, फिर 0 के इक्वल पुट करना है। ये होगा 12x इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो y है हमारा y², तो ये होगा 2y y², 2y और यहाँ पे माइनस 4 लैम्डा माइनस y लैम्डा, तो ये होगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इसमें 2y किसके इक्वल हुआ, लैम्डा के। अब करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और ये एज इट इज रह जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 1। क्योंकि पार्शियल जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट हम उनका कांस्टेंट मानते हैं, और कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसीलिए जब x विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 6x² का डिफरेंशिएशन किया, वो हो गया 12x, और इसमें x कहाँ है 4 लैम्डा x, ये हुआ 4 लैम्डा, और रेस्ट जो बाकी हैं वो सब 0 हो गए। तो ये भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट बाई सेकंड, तो 12x डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये हुआ 6x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू माइनस 4, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हुआ 3x इज इक्वल टू माइनस 2y। 3x इज इक्वल टू 2y है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हुई माइनस 2 डिवाइड बाई 3y, और इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस 8 डिवाइड बाई 3 है, इस साइड आके ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इस साइड ये माइनस का है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये होगा, इसमें हमने इस वैल्यू को पुट करा 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइड बाई 3। आप इसको दोबारा देखना, ये 4 हमने x इज इक्वल टू पुट करना है माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइड बाई 3 y माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये हुआ माइनस 8 डिवाइड बाई 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और 8, और इसको सोल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस 8y माइनस 3y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ये हुआ हमारा माइनस 11y इज इक्वल टू 3, वो तो y की वैल्यू हुई हमारी 3 डिवाइड बाई 11। y हमारा हुआ माइनस 3 डिवाइड बाई 11। अब हमें फाइंड आउट करना है x, तो x के लिए हम इसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो 4x माइनस, ये है माइनस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1, तो 4x इज इक्वल टू
ये 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1। 4x इज इक्वल टू हुआ 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 11। तो ये किसके इक्वल हुआ, 4x हमने इसमें पुट किया y की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 11। 4x माइनस माइनस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1 है। तो 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1, और 3 डिवाइड बाई 11 है, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 11। 4x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 11। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हुई, 8 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 4, तो 2 डिवाइड बाई 11। x हुआ 2 डिवाइड बाई 11 और y हुआ हमारा माइनस 3 डिवाइड बाई 11। अब इस जो है u इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसमें x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 11 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 11, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 6 2 डिवाइड बाई 11 का स्क्वेयर प्लस 3 डिवाइड बाई 11 का स्क्वेयर, तो 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 121 प्लस 9 डिवाइड बाई 121, तो ये हुआ 24 प्लस 9 डिवाइड बाई 121 इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 121, तो ये हुआ 3 डिवाइड बाई 11। तो सेकंड हमारा आंसर है 3 डिवाइड बाई 11। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए कि ये जो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू और न्यूमरेटर में x की वैल्यू सेम है। अगर ये सेम है, न्यूमरेटर में जो x की वैल्यू है डिनोमिनेटर में x की वैल्यू के सेम है या फिर ज़्यादा है, तब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 3 है, इसको हम x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमें चाहिए x, तो x तो है ये, इसके लिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 5 माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 ये हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 5। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे 4 2 5 ऐसे होता है, इसमें हम 4 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 2 को ऐड करके फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है ना हमारा। इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई किया और ये क्या है माइनस का 2 है, तो ये माइनस का ही रहेगा डिवाइड बाई x प्लस 5। इसको हम x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 5 -2 डिवाइड बाई x प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कट हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 5। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई x प्लस 5 डी एक्स। 1 कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन x होता है, और ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन हुआ x -2। ये सभी स्टेप फॉर्मूलाज बड़े डिटेल में किया है हमने इसके क्लास में, इंटीग्रेशन के लेक्चर में। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार उसको जरूर देखना, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज को स्टेप्स को नहीं सीखोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे। उसके लिए ज़रूरी है वो क्लास अटेंड करना। तो 1 डिवाइड बाई x प्लस 5 जब कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है, तो हम उसको लिख सकते, उसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 5 प्लस c। तो x माइनस 2 log x प्लस 5, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम दैट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिस्क्राइब बाई, इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल स्टॉक के 0 इज इक्वल टू 25 है। टाइम पाथ ऑफ कैपिटल स्टॉक के फाइंड आउट करना है। और कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है।
कैपिटल स्टॉक इज इंटीग्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। ये कैपिटल स्टॉक इंटीग्रेशन होता है इन्वेस्टमेंट का। तो हम कैपिटल स्टॉक को कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल स्टॉक एट टाइम पीरियड टी कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डी टी प्लस सी, ये होगा। अब हमारा जो है इन्वेस्टमेंट गिवन है 12t की पावर 1 डिवाइड बाई 3। तो हम इसमें यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे कि हाँ, तो इस यहाँ देखिए आप, तो के टी किसके इक्वल हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ 12t की पावर 1 डिवाइड बाई 3 डी टी की। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि 12t की पावर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। तो ये किसके इक्वल हुआ? 12t की पावर 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। कॉन्स्टेंट टर्म हम यूज करेंगे सी। प्लस सी, तो 4 3 जा 12, 3t की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, इसमें नेक्स्ट स्टेप है कि के जीरो कितना गिवन है? 25। तो हमारी इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि के जीरो, के कितना है? जीरो। तो यहाँ पे ये क्या है? के टी, ये के टी है। नाइन टी की पावर 4 डिवाइड बाई 3, ये पावर में 9 के टी की पावर 4 डिवाइड बाई 3। तो हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो 9 0 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू किसके हुआ? किसके इज इक्वल टू गिवन है? 25 के। तो यहाँ पे जो सी है हमारा कितना हुआ? 25। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी कि 9 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 25, क्योंकि ये 9 के टी की पावर प्लस 6 प्लस सी है। तो 9 टी 4 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। यहाँ पे के जीरो करके हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो सी किसके इक्वल हुआ? 25 के। तो यहाँ से हमारा आंसर हुआ 9t की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 25 सेकेंड। तो टाइम पाथ ऑफ कैपिटल स्टॉक के कितना हुआ? 9t की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPC गिवन है। MPC है 0.8। जो इंक्रीज इन टैक्स हुआ, टैक्स में इंक्रीज कितना हुआ? 100। हमें इम्पैक्ट बताना है, टैक्स में इंक्रीज की वजह से नेशनल इनकम पे कितना इम्पैक्ट हुआ। तो जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है हमारा, टैक्स मल्टीप्लायर KT का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस MPC डिवाइड बाई 1 माइनस MPC। तो MPC है हमारा 0.8 माइनस 1 माइनस 0.8, तो माइनस 0.8 डिवाइड बाई 0.2, तो ये हुआ माइनस 0.4। हमें फाइंड आउट करना है ये माइनस 0.4। नहीं, ये रुकिए आप, जब हम 0.8 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये होगा 4, माइनस का 4। टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू हुई -4। अब चेंज इन GDP फाइंड आउट करना है। चेंज इन नेशनल इनकम कितना होगा? चेंज इन टैक्स मल्टीप्लाई टैक्स मल्टीप्लायर। और टैक्स में चेंज कितना हुआ? ये 100 इंक्रीज हुआ, और टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू है -4, ये हमारा हुआ -400। तो नेशनल इनकम, ये माइनस का साइन है, ये माइनस साइन है, इट मीन्स कि नेशनल इनकम डिक्रीज हुई।
-400 है। अगर ये प्लस का होता तो इंक्रीज होती। टैक्स जब हमारा इंक्रीज होता है तो नेशनल इनकम डिक्रीज होती है, तो ये यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम डिक्रीज बाई 400। तो थर्ड हमारा आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। केंज का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो उसकी वैल्यू है 4, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेविंग फंक्शन गिवन है। तो ये हमें करना है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है कि कौन सा सेविंग फंक्शन है जिसमें जो केंज के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 होगी। तो अब देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, इसके इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई एमपीएस। एमपीएस होता है, और ये एनपीएस कितना गिवन है 4, तो ये हुआ 0.25। हमने यहाँ पे जो ऑटोनोमस सेविंग है उसको इग्नोर करना है। जो ये इक्वेशन है उसमें आपको जो ऑटोनोमस सेविंग है इस पे फोकस नहीं करना, इन पे फर्स्ट पे नहीं फोकस करना, आपको सिर्फ देखना है एमपीएस। हमारा एमपीएस कितना होना चाहिए, ये हमारा सेविंग फंक्शन है ना, इसीलिए ये 0.4, 0.75, 0.25 और 0.35 एमपीएस है। और एमपीएस की वैल्यू कितनी है, और एमपीएस 0.25 होना चाहिए। तो एमपीएस 0.25 कौन सी इक्वेशन में है, थर्ड में। एस इज इक्वल टू -12 प्लस 0.25 YD। तो ये सेविंग फंक्शन होगा जिसमें वैल्यू ऑफ केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 होगी। तो हमारे 2025 तक के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम PYQs को सोल्व करने की, डिटेल एनालाइज करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये PYQ सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ से कंसेप्ट रिपीट होंगे। एक बार हमने सभी कंसेप्ट को, मल्टीप्लायर, मैट्रिक्स, इस पूरी सीरीज में जितने भी फॉर्मूलाज कंसेप्ट है सबको हमने डिटेल में समझा है। तो इसकी एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।